एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और कहाँ पे ये यूज होता है वो सब आज हम लोग हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का आज नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टॉपिक का नाम क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि नाम में बोल रहा है कि रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो रिफ्रैक्ट कब करता है? जब हमारे पास दो अलग अलग टाइप के मीडियम में लाइट रेज पास होता है तभी हमारा कोई भी लाइट रे रिफ्रैक्ट करता है। अगर मीडियम सेम होगा तो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि वो रिफ्लेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं पहले लिख देती हूँ। It occurs when there is two different medium in which the light ray passes. ठीक है, it occurs when there is two different medium in which the light ray passes, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है, नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, इज इट ऑल राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट occurs when there is a two different medium where light ray passes। अभी सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? It is the ratio। अच्छा, ये सेकेंड नहीं, ये थर्ड पॉइंट आएगा। इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी लाइट रे दो अलग अलग डिफरेंट मीडियम में पास करता है तो तब वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तब वो क्या करता है? अपना जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज करता है, और उसी एक्सटेंट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले मैं ये वाला पॉइंट लिख लेती हूँ। When सेम पॉइंट में लिखूंगी मैं, नहीं तो डिफरेंट बार सेम लिखना पड़ेगा। It occurs when there is a two different medium in which light ray passes and it changes its direction। ठीक है, तब क्या होता है? उसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो वहां तब क्या होता है? the extent to which the direction changes is called क्या? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is called as रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो it occurs when there is a two different medium in which the light ray passes। मतलब कब होता है? जब हमारा मीडियम दो अलग अलग है जहाँ पे हमारा लाइट रे पास कर रहा है। जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, लेंस के हर एक वीडियो में मैं यही बता रही हूँ कि हमारे पास एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। उसमें से ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पास सेम एंगल से करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो ये थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जैसे ये डायरेक्शन कुछ चेंज कर रहा है, मतलब डायरेक्शन जाना तो यहाँ पे चाहिए था लेकिन वो जा कहाँ पे रहा है? वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो ये जो एक्सटेंट है, जितना डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया उसी एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों होता है? क्योंकि हर एक
हर एक मीडियम का, चाहे वो एयर हो, वैक्यूम हो, ग्लास हो, वाटर हो, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है। हर एक का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखना आपको जरूरी है, स्पेशली अबाउट द एयर, वैक्यूम, केरोसिन। इन 3 चीजों का बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो ये जितना एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन उसने जितना चेंज किया है, जितना डायरेक्शन उसने चेंज किया उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करना है तो क्या लिखेंगे, जैसे कि लाइट रे, जो इंसिडेंट रे के यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, वो इंसिडेंट रे एक बार यहाँ पे जाता है, दूसरी बार वो थोड़ा टिल्ट होके आ जाता है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 by the speed of light in medium 2। ठीक है। और 4th पॉइंट क्या है, in is denoted by mu। ओके। तो हम लोग अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इट इज द रेशियो ऑफ, भी लिख देती हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 बाय द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। मतलब मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ द लाइट है उसका अगर रेशियो हमने निकाल लिया मीडियम 2 के बेसिस में, वही क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। जैसे कि इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, हम लोग ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये ग्लास है ना और अगर ये एयर है तो अगर एयर के रिस्पेक्ट में ये कुछ और हो सकता है, और सेम अगर केरोसिन हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ और आ सकता है, और फ्यूल हो गया तो वहां पे भी कुछ डिफरेंट आ सकता है। ठीक है। लेकिन वो जनरली उतना भी ज्यादा वेरी नहीं करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बॉडी का ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन V1, मतलब मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन V2। V जो है वो मीडियम के स्पीड को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, V बोलते हैं, और अगर ये मीडियम 1 में है तो 1 और मीडियम 2 में है तो ये 2। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चला, इट ऑकर्स व्हेन देयर इज अ 2 डिफरेंट मीडियम, मतलब एक हो गया रेयरर मीडियम, एक हो गया डेंसर मीडियम। उसके बाद ये लाइट रे पासेस, जहाँ पे हमारा लाइट रे पास हो रहा है, एंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब लाइट रे पास होता है तो जहाँ पे जाना चाहिए था वो वहां पे ना जाके थोड़ा बहुत टिल्ट हो जाता है, या फिर थोड़ा बहुत पासेस अवे हो जाता है। अवे कब जाता है, जब इसका उल्टा कंडीशन होगा, मतलब डेंसर से अगर रेयरर में जाता है तो थोड़ा नॉर्मल से दूर हो जाता है, और अगर रेयरर टू डेंसर है तो नॉर्मल के पास आता है। ठीक है। उसके बाद द एक्सटेंट टू विच द डायरेक्शन चेंजेस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड देन इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट इन अ मैथमेटिकल वे तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या हो गया, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। जो नीचे होगा वो यहाँ पे पहले आएगा, जो ऊपर होगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है। तो यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमारे पास एक चार्ट है,
उस चार्ट को आपको पूरा तो नहीं सीखना है, लेकिन नॉलेज के लिए आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है। तो पूरा एक लॉन्ग चार्ट जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे एक दिन एक एक यो करके सीखो, वैल्यूज करके सीखो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं यहाँ पे लास्ट में अटैच कर दूंगी वो वाला वैल्यूज, ठीक है। अब ये और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है वो है अबाउट दिस न्यूमेरिकल। अगर हमारा ये जो लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता तो क्या होता। अगर हमारा ये जो, अच्छा मैं यहाँ पे रब करके मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। अगर हमारा ये पॉइंट ऐसा होता, इफ द medium is air or vacuum, अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अगर एक स्पीड ऑफ लाइट अगर हमारा एयर हो गया और वैक्यूम हो गया, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लिखते थे V1/V2, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, C/V2, क्योंकि C का वैल्यू हम सबको पता है 3 × 10⁸ मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारा क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। साथ ही में V2 मतलब जहाँ पे जा रहा है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये लास्ट में एयर में जा रहा है तो ये वाला नीचे आ जाएगा, अगर पहले जा रहा है तो ये वाला पहले आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एयर में है या वैक्यूम में है तो हमें ये वाला वैल्यू पहले से ही पता होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हमारा ऐसे हो जाएगा, जैसे C/V2, और C क्या होता है हमें पता है कि 3 × 10⁸. तो यही तक था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं फिर से एक बार सम अप कर देती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो अलग अलग मीडियम में होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी दो अलग अलग मीडियम में होता है तो वहां पे एक डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वो कितना डायरेक्शन चेंज हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। तो इन दोनों का अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ओके, अगर सेम अब यही एक जो मीडियम है अगर ये एयर होता या फिर वैक्यूम होता तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक स्पीड ऑफ लाइट पता है। तो वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, 3 × 10⁸. इसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तक था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सफर। तो अच्छे से इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो अच्छे से इस वीडियो को फिर से एक बार देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।